कहें कि आखिरी कदम पर पद यात्रा पहुंच गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इस यात्रा का अंतिम और आखिरी दिन है। सबसे पहले बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनकी पद यात्रा का आज अंतिम दिन है। बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये यात्रा तमाम शहरों से गुजरकर आज ओरछा पहुंचेगी, जहां पद यात्रा के स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। पिछले 8 दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चल रहे थे। लगातार पद यात्रा पर होने की वजह से उनके पैरों में छाले भी पड़ गए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ना थमे ना रुके। जहां से भी पद यात्रा गुजरी, लोग इस यात्रा के साथ हो लिए। मनोज तिवारी से लेकर संजय दत्त तक इस यात्रा का हिस्सा बने। आज यात्रा का 9वां दिन है। इस पद यात्रा को ओरछा के राजा राम मंदिर पर पहुंचना है। मंदिर के कपाट बंद होने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री यहां पहुंच सके, इसके लिए आज सुबह बाबा बागेश्वर का कारवां आगे निकल पड़ा है। तो लगातार तमाम जगहों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा अब अपने अंतिम दिन, यानी अपना जो अंतिम पड़ाव है ओरछा धाम, उसके नजदीक पहुंच गई है। यात्रा के अंतिम दिन आज समय से 2 घंटे पहले ये यात्रा शुरू कर दी गई और जो श्रद्धालुओं के जत्थे हैं अब वो रवाना हो रहे हैं ओरछा धाम, यानी राम राजा सरकार के दर्शनों के लिए ये तमाम लोग अब पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो कार्यक्रम था, रोजाना जो यात्रा है वो करीब 8 से 9 बजे के बीच शुरू होती थी, लेकिन आज क्योंकि 1 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, फिर शाम को खुलते हैं, तो जाहिर सी बात है मंदिर के पट बंद होने से पहले ही इन तमाम श्रद्धालुओं को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राम राजा सरकार के दर्शन करने ही हैं। और क्योंकि उनके दर्शनों के बाद ही एक तरीके से इस यात्रा का समापन भी माना जाएगा, और इसीलिए आप देखें तो ओरछा धाम में भी तैयारियां जो है वो जबरदस्त है। जो श्रद्धालु साथ में चल रहे हैं इस यात्रा के, वो तो लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं इस यात्रा के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं महिलाएं अपने सर पे कलश लेकर के इंतजार कर रही हैं कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए तो ये उनके साथ आगे आगे चले। ये एक तरीके से एक परंपरा होती है बुंदेलखंड की, मालवा की, कि जब कोई आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा उनके क्षेत्र में पहुंचती है तो इस तरीके से कलश के जरिए उसका स्वागत किया जाता है। कई जगहों पर महिलाएं इन कलश को लेकर के अपने सर पे रख के यात्रा के आगे आगे चलती हैं। तो ये तस्वीरें भी हैं जो तमाम श्रद्धालु चल रहे हैं, जो भक्त चल रहे हैं इस 160 किलोमीटर लंबी पद यात्रा में, उनका जत्था तो है ही, लेकिन इसके अलावा ओरछा में भी इस तरीके से इंतजार हो रहा है इस यात्रा का स्वागत करने के लिए। और इन श्रद्धालुओं के जोश को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यात्रा के समापन पर भी भक्तों का उत्साह, जोश उतना ही है जितना यात्रा के पहले दिन था। कैमरामैन अमरीश के साथ अविशपाल सिंह, ओरछा। देखिए, 160 किलोमीटर की यात्रा के बाद आखिरकार ये यात्रा अब से कुछ घंटों बाद अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। ओरछा में बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कल राम राजा मंदिर में पूजा के साथ ही इस यात्रा का यानी कि आज समापन हो जाएगा। ओरछा का राम राजा मंदिर अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। इस मंदिर में श्री राम की पूजा राजा के रूप में होती है, उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा के राम राजा दरबार मंदिर की मान्यता दुनिया भर में है। यहाँ दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। एकता यात्रा के पहुंचने से पहले राम राजा दरबार में खास तैयारियां भी की गई हैं। मंदिर को सजाया गया है। मंदिर ही क्यों, बल्कि पूरे ओरछा में इस यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी है। रास्तों और इमारतों को फूलों से सजाया गया है। एकता यात्रा के पहुंचने पर ओरछा की महिलाएं एक भव्य कलश यात्रा भी निकालने वाली है। ओरछा के लोगों में सनातन एकता यात्रा को लेकर खासा उत्साह भी नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ के जितने भी धार्मिक पुजारी लोग हैं, मंदिर के जितने हैं, सब उत्साहित हैं कि कब धीरेन्द्र शास्त्री ओरछा आए, क्योंकि तो उनकी ये लंबी यात्रा जो है, जो बिना जो है पैरों में कुछ पहने हुए नंगे पैर चल करके आ रहे हैं। उनके पैर भी जो है इस समय इस यात्रा में लूलुहान अवस्था में है, लेकिन फिर भी जो है वो इस सनातन को इकट्ठा करने के लिए, हिंदू धर्म के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनके बीच में जो आपस में जो खाइयां बढ़ती चली जा रही हैं, उनको एक साथ करने के लिए महाराज जी लगातार कह रहे हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। हो पाएगा उनका ये सपना साकार? क्यों नहीं हो सकता है। धीरेन्द्र जो शास्त्री हैं, सनातन धर्म के जो व्यवस्थापक हैं, वो एक जाति भेद इसको सब दूर करके सनातन धर्म, एकजुट हिंदुत्व को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो अलख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने जगाया है, हमें ऐसा लगता है कि अब हिंदू एक होगा